हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। 10th क्लास के मैथ पढ़ाने वाले हैं। क्षेत्रमिति क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर अच्छा लगेगा लाइक और शेयर जरूर करें। हम चलते हैं क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है। केस लगन को फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो इसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कह रहा है कि में दो घन है। सबसे पहले दो घन पारना पड़ेगा और दो घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। सबसे पहले हमने दो घन पाते हैं। घन घन का मतलब वर्ग लेना पड़ेगा। वर्ग हमने ले लिया, वर्ग से घन ही बनेगा। इसको एक रात से मिला दो, इसको एक रात से मिला दो, इसको एक रात से मिला दो, इसको एक रात से मिला दो। ये पहला घन बन गया। ये और घन हो रहा है, घन हमने बना दिया है। ये घबरा गया है। इसको मिला दो, इसको एक रात मिला दो, इसको मिला दो, इसको एक रात मिला दो। ये हमने दो घन को पार दिया। अब कह रहा है कुछ कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है। एकरा में दोनों घनों का आयतन कितना दिया है। आयतन बराबर कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब कि दोनों का आयतन दे दिया है कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब। तेरा मतलब भुजा तो नहीं दिया हुआ, तब भुजा तो निकालना पड़ेगा। तब भुजा निकलेगा किसका सहायक घन का आयतन से निकलेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि घन का आयतन, घन का आयतन बराबर फॉर्मूला कुछ होगा एक क्यूब बोल सकते हैं या इसी को बोल सकते हैं भुजा क्यूब। दोनों बात इधर सेम है। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के डाटा कितना दिया हुआ है 64। हमने 64 लिख देते हैं। अब बराबर कितना होगा भुजा क्यूब हो जाएगा। अब ये क्यूब है कहने आएगा तो घनमूल होगा, 64 का घनमूल हो जाएगा। अब बराबर कितना भुजा। अब यहाँ पे 64 का कितना होगा ना आएगा तो 64 का गुणनखंड करेंगे, 3 3 का जोड़ा ले लेंगे। 64 के करेगा और 3 3 का जोड़ा करेगा तो आ जाएगा। लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर से एक क्या करेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। अब बराबर कितना भुजा। भुजा भुजा बराबर कितना आ गया, भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। हमारा भुजा का मान आ गया। कहने का मतलब कि ई भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर। वर्ग जैसे वर्ग कहने का मतलब कि वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है, तो हमने वर्ग से बनाया तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। तो एकरा में कह रहा है कि दोनों घन के प्रत्येक आयतन दे दिया। कहने का मतलब कि दोनों घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया, तो दोनों का ना दिया हुआ है तो एकरो ना होगा 4 सेंटीमीटर, ई भी होगा 4 सेंटीमीटर, ई भी होगा 4 सेंटीमीटर। कहेगा क्या तुम हम ना दोनों का ना दिया हुआ है आयतन 64 सेंटीमीटर। तब भुजा निकलेगा तो दोनों का ना भुजा निकलेगा। एकरो 4 एकरो 4 एकरो 4। कहने का मतलब कि वर्ग से हमने बनाया तो वर्ग का चारों भुजा आपस में कुछ होता है बराबर होता है। तो ई भी 4 हो जाएगा, तो एक यहो भी 4 हो जाएगा, इहो साइड 4, इहो साइड 4, इहो साइड 4। एकरा में फिर इसी में कोई होगा ई 4, तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 आपस में कुछ होगा बराबर होगा। फिर कह रहा है बच्चे कि भुजा हमको निकल गया, दोनों घनाभ को मिला दीजिए। कह रहा है कि फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसमें से प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एकरा में हमने घनाभ को दोनों घन को मिलाते हैं, दोनों घन को हमने मिलाते हैं, दोनों घन को हमने मिलाते हैं। हमने दोनों घन को कुछ करनी है,
दोनों को मिला दिया, ये बन गया वो चीज घना बन गया। अब बताओ तो एक का निचल का कितना दे दिया है 4 सेंटीमीटर, ये भी तो निचल है 4 सेंटीमीटर, ये भी कहेगा कि हमारा भी 4 सेंटीमीटर है। और इसका ऊंचाई कितना है, ऊंचाई में कोई छेड़छाड़ नहीं, ये भी 4 सेंटीमीटर, फिर ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर। अच्छा एकरा में घनाभ का आयतन देखो तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो लंबाई तो जुटेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 4 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। हमारा लंबाई खाली घनाभ का जुटा है। इस समझ में कोई छेड़छाड़ है कि 4 है तो 4 सेम है, ये भी में सेम है, कि जस की तस है। एकरा में ये भी जस की तस है, हमारा लंबाई थोड़ा सा बढ़ा है, लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4 4 8। यहाँ पर लिखना पड़ेगा घनाभ का लंबाई, लंबाई को हमने a बराबर कितना लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। लंबाई में थोड़ा सा चेंजिंग आया है ध्यान का, कहे कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होगा 4 4 8 हो जाएगा। हमारा ऊंचाई में कोई छेड़छाड़ ना किया गया है, तो ऊंचाई कितना होगा h बराबर कितना 4 सेंटीमीटर और b बराबर यहाँ कितना है 4 सेंटीमीटर। इस में हमारा कोई छेड़छाड़ ना किया, जैसे तक इस में कोई छेड़छाड़ ना किया और खाली हमने दोनों को जोड़े तक ये 4 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, फॉर्मूला लगाकर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बच्चे एक से होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 AB प्लस BH प्लस होगा AH, ये फार्मूला होता है। इस प्रकार है 2 A का मान देखो तो 8, B का मान कितना 4 प्लस फिर B का मान कितना है 4, H का मान देखो H का मान भी 4 प्लस A का मान 8 गुना H का मान 4, फिर करेंगे तो 2 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौका 32, इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 32 64 प्लस कितना 16, जोड़ने के बाद में कितना आएगा 80 80 दूनी 160 हो जाएगा, गुना करेंगे ना दूसरे से 160 आ गया। क्षेत्रफल का सेंटीमीटर बन गया। एग्जाम के दृष्टि से बहुत VVI क्वेश्चन है, कहा कि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 नंबर शॉर्ट में पूछेगा। अगर समझ में नहीं आता है तो इतना काम करना है कि वीडियो को रिफ्लेक्स पीछे करके देखना, एक बार में ना आएगा दोबारा आएगा, पक्का है समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आएगा लाइक और शेयर जरूर करें, और यहाँ तक धन्यवाद आज का है।